तो अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हम एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैसे अलग अलग कर सकते हैं। और पहली जो हम मिक्सचर पढ़ने वाले हैं वो है मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब वो होता है वो लिक्विड्स जो आपस में मिक्स नहीं होते हैं, एकदम अलग अलग रहते हैं। इनको सेपरेट आउट करने के लिए हम जो प्रिंसिपल या फिर टेक्निक यूज करते हैं वो होता है इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज। मतलब कि अगर तो जो दो लिक्विड्स मिक्स नहीं हो रहे हैं और उनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं तो वो आपस में मिक्स तो होंगे ही नहीं बल्कि अलग अलग लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर तो आप केरोसिन ऑयल और वाटर लें तो अगर इन दोनों को मिक्स करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली वाटर अलग से हो जाता है, एक नीचे लेयर में सेटल डाउन, और पूरा का पूरा केरोसिन ऑयल उसके ऊपर एक अलग लेयर बना लेता है। तो अब एक तरीका जो इनको सेपरेट आउट करने का हो सकता है वो है सिंपली डिकैंटेशन, जिसमें हम लोग ध्यान से एक मिक्सचर वाले बीकर में से एक दूसरे बीकर में ऊपर वाले लिक्विड को पोर आउट कर लेंगे। मगर अगर तो आप देखें ये मेथड बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, तो इसीलिए लैब्स में एक्यूरेटली सेपरेशन करने के लिए हम लोग जो अपैरेटस यूज़ करते हैं वो कहलाता है सेपरेटिंग फनल। ये एक सिंपल सी फनल होती है जिसमें एक स्टॉप कॉक अटैच्ड होता है और इस स्टॉप कॉक को हम लोग खोल और बंद कर सकते हैं हमारे नीड के हिसाब से। तो अब हम लोग हमारा केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर जब इस फनल में डालेंगे तो आप देखेंगे कि फटाफट से ही वाटर और केरोसिन ऑयल लेयर्स में सेपरेट आउट हो जाएंगे या फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो अब हम नीचे एक बीकर रखेंगे और स्टॉप कॉक चालू करेंगे तो जो नीचे की लेयर है मतलब वाटर वो कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हमारे पास पूरा वाटर नीचे बीकर में आ जाएगा तो हम स्टॉप कॉक को बंद कर देंगे और फिर नए बीकर में ला करके स्टॉप कॉक को खोल करके उसमें केरोसिन ऑयल कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग हमारे एक इमिसिबल लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब अगर तो आप सोच रहे हैं कि वाटर और केरोसिन ऑयल डिस्टिंक्टली हम लोगों को दिख जाते हैं लेयर्स में क्योंकि उनका कलर अलग है, केरोसिन ऑयल थोड़ा सा येलोइश होगा कलर में, मगर अब क्या होगा अगर तो दोनों लिक्विड्स का कलर एग्जैक्टली सेम है या फिर दोनों ही ट्रांसपेरेंट है वाटर के जैसे। तो उस केस में भी आप लोग बेशक दो लिक्विड्स को अलग अलग ना देख पाए मगर आप उनके बीच के जो सेपरेटिंग लेयर है वो हमेशा देख पाएंगे क्योंकि उस पॉइंट में डेंसिटी डिफर हो रही है नीचे और ऊपर में। तो उस लेयर के बेसिस पे आप लोग देख सकते हैं कि कब आपका नीचे बीकर में एक लिक्विड कलेक्ट होना खत्म हो गया है तो और आप स्टॉप कॉक उस पॉइंट पे बंद कर पाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि अगर तो हमारे पास दो मिक्सिबल लिक्विड्स हैं, मतलब कि दो लिक्विड्स जो अच्छे से आपस में मिक्स हो गए हैं, तो उनको कैसे सेपरेट करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन और जो प्रिंसिपल इसके पीछे है वो है कि लिक्विड्स विद डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स विल बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। मतलब कि अगर तो हमारे पास मिक्सचर में दो ऐसे लिक्विड्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है और थोड़ा दूर दूर है तो वो अलग अलग टाइम पे बॉयल करेंगे। एग्जैक्टली क्या होता है इसमें हम एक्सपेरिमेंट से देख लेते हैं। तो लेट अस से कि हम लोगों ने स्टार्ट किया एक मिक्सचर के साथ जिसमें हमारे पास दो लिक्विड्स हैं ए और बी और ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है कंपेयर टू लिक्विड बी। तो अब हमारे एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक ग्राउंड बॉटम फ्लास्क में मिक्सचर लेंगे और उसमें लगाएंगे हम ऊपर थर्मोमीटर। तो अब जब हम इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होगा तो ए जो है उसको वेपर्स में बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो ए के वेपर्स बनेंगे, ऊपर उठेंगे और फाइनली इस पॉइंट पर आ जाएंगे। तो अब अगर तो आप देखिए कि हमको हमारा एक कंपोनेंट मतलब कि ए जो है वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो गया है, मगर हमको ए वापस चाहिए वेपर फेज में नहीं लेकिन इसके ओरिजिनल लिक्विड फेज में। मतलब कि अब हमको इनको कंडेंस करना होगा। तो इसको करने के लिए हम लोग एक अपैरेटस यूज करते हैं विच इज कॉल्ड अ कंडेंसर। अ कंडेंसर इज नथिंग बट इसमें एक लंबी सी पतली सी ट्यूब होती है और उसके बाहर एक और थोड़ी मोटी ट्यूब होती है। तो पर्पस क्या होता है कि ये जो वेपर्स फॉर्म हुए हैं ये इस अंदर पतली वाली ट्यूब में ट्रैवल करेंगे। अब इनको कंडेंस करने के लिए थोड़ा कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए विच इज प्रोवाइडेड बाय कोल्ड वाटर। तो हम ये जो बाहर वाली मोटी ट्यूब है इसमें कोल्ड वाटर पहुंचाते हैं। यहाँ पर से वाटर इन जाता है और यहाँ पर से वो बाहर चला जाता है। तो अब क्योंकि कंटिन्यूसली यहाँ पे कोल्ड वाटर आ रहा है आसपास तो ये वेपर्स कंडेंस हो जाएंगे, लिक्विड में बन जाएंगे और लिक्विड होकर के यहाँ पर गिरना चालू हो जाएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे प्योर ए मिलना शुरू हो जाएगा। और क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है तो वो वेपर्स काफ़ी बाद में बनाएगा, अभी नहीं बनाएगा। तो इसीलिए जब पूरा ए यहाँ पर आ जाएगा तो हम हीटिंग बंद कर देंगे और हमारे पास बी यहाँ पे बचा हुआ रह जाएगा।
मगर इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ए और बी के बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अच्छा डिफरेंस होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि ए के वेपर्स बनेंगे और थोड़ी ही देर के बाद फटाफट से बी के भी बनने शुरू हो जाएंगे और दोनों फिर कंडेंस होकर के यहाँ पर हमको वापस ए और बी मिल जाएगा। तो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है कि डिस्टिलेशन को करने के लिए जो दो हमको लिक्विड्स लेने हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए, तभी वो अलग अलग टाइम पे वेपर्स बनाना स्टार्ट करेंगे। वन मोर थिंग टू नोट हेयर इज दैट ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ दो लिक्विड्स के लिए ही नहीं बल्कि सॉलिड और लिक्विड के लिए भी हो सकता है। फॉर इंस्टेंस अगर तो मैं आपको एक सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर दूं और सेपरेट करने को बोलूं तो आप कहेंगे कि आप लोग सिंपली वाटर को इवापोरेट कर देंगे और अलग अलग कर देंगे, मगर उस केस में जो वाटर इवापोरेट हो गया है उसको वापस लाने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, मगर यहाँ पर हम लोग उसको वापस ला सकते हैं। तो अगर तो हम यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर लेंगे तो वाटर वेपर्स बनाएगा, कंडेंस होकर के यहाँ पे हमको वाटर मिल जाएगा और क्योंकि सॉल्ट वेपर्स नहीं बनाएगा तो वो हमको यहीं पे बचा हुआ मिल जाएगा। तो आप किसी सॉलिड और लिक्विड को भी सेपरेट करने के लिए ये प्रोसेस कर सकते हैं जब आपको लिक्विड भी वापस चाहिए होता है।